श्रीमती कल्पना देवी जी 2-8। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 एवं मांग संख्या 45 वन और पर्यावरण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। ये दोनों विभाग ऐसे हैं जो एक तरफ हम चाहते हैं कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, पर साथ ही हम कैसे हमारे पर्यावरण को संभालें और सुरक्षित रखें, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। परंतु अगर हम इसका ध्यान नहीं दें तो ना तो ढंग से हमारे उद्योग का बढ़ावा होगा और ना ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तन्मयता से राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन किया, उसकी तारीफ करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी भदन लाल जी और उनकी सरकार के आमंत्रित पे उद्योगपतियों ने हमारे सरकार के प्रति विश्वास प्रकट किया और उसी विश्वास के आधार पर 35 लाख करोड़ की राशि के उससे भी अधिक के MOU साइन करे हैं। ये वाकई काबिले तारीफ़ है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद इस बात पे देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र गोपालपुरा में एक नए औद्योगिक क्षेत्र का घोषणा करा है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही जो बजट में उन्होंने 2 लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा करी है, मैं मांग रखती हूँ कि उनमें से एक लॉजिस्टिक पार्क मेरी विधानसभा लाडपुरा में दी जाए, क्योंकि जो हमारी जो विधानसभा है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आता है, तो कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है और आने वाले समय में एयरपोर्ट भी जल्द चालू हो जाएगा, तो हर तरफ से ये क्षेत्र लॉजिस्टिक पार्क के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है एक्सप्रेसवे की वजह से, जो जल्द चालू हो जाएगा, इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि पहले कोटा को औद्योगिक नगरी के नाम से पहचाना जाता था। आज़ादी के बाद कोटा में देश के बड़े औद्योगिक घराने ने कई फैक्ट्रियां लगाई हैं और उन्होंने देश के विकास के लिए उत्पादन एवं योगदान किया है। इसमें मैं सब फैक्ट्रियों के नाम नहीं लेना चाहती, परंतु दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि पिछले 10-15 साल से कई फैक्ट्रियां कोई कारण से, आप लाल फीताशाही के कह रेड टेप हो या कोई कारण हो, जिसके वजह से काफ़ी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मैं मांग करती हूँ कि अब जब हमारी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो गई है तो हम ऐसे सिस्टम्स प्लेस में डालें कि उद्योगपतियों को इतना मुश्किल नहीं हो और इतने रेड टेप का सामना नहीं करके वो आसानी से अपने उद्योग यहाँ स्थापित कर सके। कोटा की एक और पहचान होती है कोटा स्टोन से, कोटा कचौरी से, कोटा साड़ी से और कोटा कोचिंग से। मैं मांग करती हूँ कि जो कोटा स्टोन है ये मशहूर है हमारा क्षेत्र और यूरोप और मिडल ईस्ट में इस स्टोन का बहुत ज़्यादा मांग रहती है और इसके वजह से मैं एक जो अलग पहचान हमारे क्षेत्र की है, मैं मेरे से पूर्व हमारे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी ने भी एक मांग रखी है कि कोटा स्टोन को GI टैग दिया जाए, तो मैं उनकी बात को मैं भी समर्थन करती हूँ। एक मांग जो कोटा स्टोन को लेके मैं कहना चाहती हूँ कि बजट घोषणा में कोटा स्टोन को लेके स्टोन मंडी की घोषणा की गई है, परंतु हमारे क्षेत्र में सारे स्टोन के जो व्यवसाय करते हैं उन्होंने ये मांग करी है कि वो स्टोन मंडी के बजाय उनको स्टोन पार्क अगर ये आप चेंज कर दें और ये घोषणा कर दें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा, जो कि मंडी से इतना लाभ इनको नहीं मिलेगा।
एक समस्या जो ये हमारे क्षेत्र में उद्योगपति कर रहे हैं कि यदि वे स्वयं की भूमि का उपयोग उद्योगों के लिए किया जा रहा है तो रूपांतरण के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली मौजूद होनी चाहिए, जिससे कि क्लियरेंस के लिए अवधि निर्धारित की जाए ताकि उनको घड़ी घड़ी वो चक्कर नहीं लगाना पड़े। और एक जो हमारा जो ये एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है, परंतु एक और मैं मांग करती हूँ, अगर कोटा को सभी आसपास के जो बड़े संभाग हैं उनको 6 लेन के साथ जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा कोटा को भी और आसपास के क्षेत्र को भी। बात करना चाहती हूँ अब नदियों के बारे में। तो जो पर्यावरण है और हम उसको ध्यान नहीं रखते हैं, तो मुझे ये बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम मंजूरी दे देते हैं अलग अलग विकल्प ढूंढ के कि भाई इसमें आप इतना, जैसे कि रिवर फ्रंट में माननीय पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे कि एनजीटी का क्लियरेंस क्योंकि इतना ओपन एरिया है और इतना बिल्टअप एरिया है, ये तो सब बहाने होते हैं जब आपको कुछ करना पड़ता है। परंतु हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कैसे हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित रख रहे हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो चंबल नदी है इसमें घड़ियाल हैं और मगरमच्छ भी है, और आए दिन जो इलीगल फिशिंग के कारण जो वो ब्लास्टिंग करते हैं तो उससे जो मगरमच्छ भी मरते हैं और दूसरे वन्य जीव को भी नुकसान होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ी सख्त कार्रवाई करी जाए ताकि ये ब्लास्टिंग और इलीगल फिशिंग हमारे क्षेत्र में नहीं हो। साथ ही जो हमारे क्षेत्र में वेटलैंड है या तालाब हैं उनका भी संरक्षण के लिए मैं मांग करती हूँ कि आए दिन जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं और जो आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स हैं उनका आप एक मैपिंग करें और देखें कि वाकई में आज की तारीख में वो वेटलैंड है या कितना इंक्रोचमेंट हुआ है, और जो बचे हुए हैं कम से कम उनके लिए तो कोई ऐसा रूल निकालें या कुछ करें कि जो बचा है उसको हम कैसे संरक्षित रखें, जो अतिक्रम हो रहे हैं उनको हटाएं। मैं ये गैस लीक, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें कई बार शिकायत आती है गैस लीक के। मैं हमारे मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपने पोल्यूशन को बोर्ड को, जो कंट्रोल बोर्ड है, उनको भी थोड़ा सख्ती से ये बोले कि उन जब भी गैस लीक होता है और आपके बोर्ड पोल्यूशन बोर्ड के लोग जाते हैं वो हमेशा क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि वहाँ मास हिस्टेरिया हुआ है या नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, जबकि पूरे क्षेत्र के लोग आंख जलने की बात करते हैं। और अभी रिसेंटली 14 बच्चे सब उल्टियां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो मास हिस्टेरिया है। ये पॉसिबल नहीं है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी आप निर्धारित करें कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ना कि हमेशा इन फैक्ट्रियों को क्लीन चिट दे। मेरे क्षेत्र में फैक्ट्री से जो पानी हमारी नदी में निकलता है, वहाँ आप सबने सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है, पर कभी नहीं सुना होगा कि मगरमच्छ रंग बदलता है। और मेरे क्षेत्र में उस पानी के वजह से मगरमच्छ भी सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप ये पानी, तालाब, आपका वन जो क्षेत्र है, इसको कैसे आप सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ये वन्य जीवों के लिए उनका घर है। उनके अगर हम उसको सेफ गार्ड नहीं कर सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी को ये सारे वन्य जीव दिखाई भी नहीं देंगे। इसी के साथ ही मैं मांग करती हूँ कि ऐसे हमारे गांव है जैसे केबल नगर है, ये आज़ादी के पहले से बसा हुआ है और अब आप कह रहे हैं कि उनको पट्टे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फॉरेस्ट में आ रहा है। मैं आपसे, आपके माध्यम से सभापति जी, मांग करती हूँ कि ऐसे क्षेत्र जो आज़ादी के पहले से बसे हुए हैं इनको आप दोबारा देखें और इनमें पट्टे देने का कार्य करें ताकि इनको आने वाले समय में इनको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही ऐसे ही मेरी मंडी है, भामाशाह मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है।
इनको भी फॉरेस्ट क्लियरेंस के वजह से विस्तार करने में, जो कि बजट घोषणा में इसके विस्तार के लिए घोषणा की गई है, परंतु फॉरेस्ट क्लियरेंस के वजह से वो विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो आपसे मांग करती हूँ कि इसके लिए कोई विकल्प ढूंढे और इसको भी तुरंत आप करें। जगपुरा में वन विभाग की ज़मीन का जो वन विभाग ने का है, उसमें अतिक्रमण हटा के आप इसको इसका भी ध्यान दें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।